गद्दारों ने अमेरिका से मिलकर मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया। आजकल बैरूनी ताकतों से हमला कराने की ज़रूरत नहीं। प्राइम मिनिस्टर और उसके बच्चों पर 24 अरब के करप्शन के केसेस हैं। माने हुए करप्ट लोग हम पर मुसल्लत किए गए। इन्होंने आते ही अपने केसेस ख़त्म करना शुरू कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, इन्होंने IMF के पांव पकड़े हैं। पैसे दो, जितनी चाहे महंगाई करा लो। जब भी मुश्किल वक्त आता है, डीजल उम्रे पर चला जाता है। हमारे एहतजाज में फैमिलीज, खवातीन और बच्चे शामिल होते हैं। परेड ग्राउंड जलसे में साबित करेंगे हम जिंदा कौम हैं। इदारे न्यूट्रल होना शुरू हुए तो ये रोने धोने लगे। ये जानते हैं इदारे न्यूट्रल रहे तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, साफ और शफाफ इलेक्शन हुए तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। जो भागने की कोशिश में हैं वो आवाम का सामना कैसे करेंगे। 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई और इन्हें हुकूमती बेंचों पर बिठाया गया। मुल्क में धांधली होती थी तो पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए होती थी। मुनासिब होता सिंध के बलदियाती इंतखाबात पर सूबाई असम्बली में आवाज़ उठाई जाती। पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए मजीद इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ खत्म। 50,000 से ज्यादा तनख्वाह पर टैक्स लिया जाएगा। सुपर टैक्स का दायरा कार मजीद वसी। मुल्क में तमाम इदारों और अफराद की 15 करोड़ से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स आयद। कौमी असम्बली ने मालियाती बिल 2022 तरमीम के साथ मंजूर कर लिया। आइंदा माली साल के वफाकी बजट की भी कसरत राय से मंजूरी। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए लेवी आयद करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर इस वक्त लेवी सिफर है। हुकूमत ने लेवी लगाने की मंजूरी हासिल की है, फौरी नहीं लगाई जा रही। ताजरों से बिजली के बिल्स के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने से मुतालिक शिक मंजूर। मोबाइल फोन्स पर भी लेवी लगा दी गई। FPR को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने के इख्तियारात भी मिल गए। मुकर्रर तारीख तक टैक्स गोशवारा जमा न कराया तो मोबाइल सिम ब्लॉक, बिजली और गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 300 रुपये फ़ी लीटर से जायद करेगी। 11% सेल्स टैक्स और 855 अरब की लेवी ली जाएगी। बिजली की कीमत में भी फौरी इजाफा होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की हुकूमत पर तनकीद। कहा, IMF तजावीज़ को बोर्ड में ले जाने से पहले मज़ीद पेशगी इक़दाम चाहता है। सबसे ज़रूरी ये है कि इंसदाद बदउनवानी क़वानीन के नफाज का जायज़ा लेने के लिए टास्क फोर्स बनाएं। ये इत्तेहादी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। हुकूमत ने NAP की उन शिकों को मनसूख कर दिया जो बदउनवानी से मुतालिक हैं। वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम करार देकर नया इंतखाब कराएं तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मनहर फराकीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। हुक्म यह है कि मनहर फराकीन के वोट शुमार न किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट के हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 196 वोट कास्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 25 निकल गए तो 172 वाला कैसे वज़ीर आला रह सकता है। अब नया इलेक्शन होना चाहिए। अदालत ने कहा, मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं, ये मामला हमारे सामने नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले पर नजरसानी कराएं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के फैसले आला अदलिया रिवर्स कर रही है। इसका मतलब है इनके फैसले कानून के मुताबिक नहीं हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। कहा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ऐसे नहीं आ सकता कि अपने बेटे को जाली वज़ीर आला बना दें। इस्तेहकाम लाने के लिए नए इंतखाबात ज़रूरी हैं। उम्मीद है हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम करार दिया जाएगा। शीरी मज़ारी ने कहा, पंजाब की 5 मखसूस नशिस्तों पर फौरी नोटिफिकेशन होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहते हैं आइन को बदल दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दें। सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। माह से आईनी बहरान पैदा किया जा रहा है। इमरान खान के हुक्म पर सदर आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। 4.25 साल से सेफ सिटी के कैमरे बंद पड़े हैं। कैंसर की अद्वियात से आवाम को महरूम किया गया। नए पाकिस्तान वालों ने पुराने को भी खराब कर दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज PTI पर बरस पड़े। कहा, PTI के पैदा करदा बहरान भी हमें आवाम को सस्ता आटा देने से नहीं रोक सके। अब 1 जुलाई से अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात देने जा रहे हैं। चैलेंजेस मौजूद हैं लेकिन हम आवाम को आसानियां देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास।
मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान के इजलास में शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट में हलफ बर्दारी केस से मुतालिक आईनी और कानूनी उमूर पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। नून लीग ने फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर फैसला जारी किया। कलअदम करार दिया जाए दरखास्त का मतन। मुल्क में तवानाई बहरान बदतरीन हो गया। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की तवील बंदिश पर लोग बिलबिला उठे। कराची में 14 घंटे बिजली की बंदिश पर आवाम की दुहाइयां। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद आधा घंटा बढ़ा दिया। लेस्को रीजन में 10 घंटे से जायद लोड शेडिंग। आइस्को रीजन में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। पेस्को का खसारा 1400 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 14 और दही इलाकों में 18 घंटे बिजली बंद रहना मामूल। बिजली बंदिश के खिलाफ लाहौर में एहतजाज। हैदराबाद में लोड शेडिंग के सताए ख्वाजा सराज सड़कों पर निकल आए। मुजाहरे में खवातीन की भी शिरकत। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात। वजीर आजम ने NCOC को बहाल कर दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायजा। वजीर सेहत कादर पटेल कहते हैं NCOC रोजाना की बुनियाद पर कोरोना की सूरत हाल का जायजा ले रही है। B4 और B5 वेरिएंट से केसेस में इजाफा हुआ। कराची में वायरस का फैलाव ज्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कुछ जगहों पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। कोरोना से खौफजदा नहीं मगर एहतियात की जरूरत है। मुल्क की 85% से ज्यादा आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी। बूस्टर डोज मुहिम जारी है। शहरी SOPs पर अमल करें। एक शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीज़ें नहीं है कि जो हमारी ज़रूरियात हैं। हमारा एयरपोर्ट बंद है, हमारा PA का ऑफिस बंद है, हमारे रेलवे लाइन पे रोज हादसे होते हैं, हमारे रेलवे लाइन पे बम फटते। 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूँ और ये बता के जा रहा हूँ कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। कौमी असम्बली के इजलास में MQM के अरकान हुकूमत पर बरस पड़े। हैदराबाद के मसाइल हल ना होने पर साबिर कायम खानी का सब्र जवाब दे गया। कहा हैदराबाद में रेलवे का बुरा हाल है, सड़कें तबाह हैं। 3 माह में PIA का दफ्तर बंद हो गया। वजीर आते नहीं। जिन सीटों पर आज बैठे हैं वहाँ से दूसरी तरफ आते देर नहीं लगती। सलाहुद्दीन की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा हम ओहदों पर लानत भेजते हैं। आपकी हिमायत की भारी सियासी कीमत अदा की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन, CPEC पर पेशरफ और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को बहुत अहमियत देता है। आर्मी चीफ से जर्मन सफ़ीर की भी मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। सिपहसालार ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती और दिफा और सलामती के शोबे में ताउन पर जर्मन सफ़ीर की खिदमात को सराहा। जर्मन सफ़ीर ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। फजलुर रहमान ने सूद से मुतालिक अदालती फैसले के खिलाफ नेशनल बैंक की अपील के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा अदालती फैसलों के खिलाफ बैंकों की अपील से उम्मत मुस्लिमा के दिल रंजीदा हुए। उम्मत मुस्लिमा सूद को मुल्क में मुआशी निज़ाम की तबाही का सबब समझती है। नेशनल बैंक अदालती फैसले के खिलाफ अपील वापस लेगा। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। मुल्क भर में ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 10 जुलाई बरोज़ इतवार को मनाई जाएगी। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक 1 ज़िलहज परसों बरोज़ जुमा होगी। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास की सदारत की। जोनल कमेटियों के इजलास मुतालिका शहरों में हुए। महकमा मौसमियात ने भी आज ज़िलहज का चांद नज़र न आने की पेशगोई की थी।
कौमी क्रिकेट कप्तान बाबर आजम का एक और रिकॉर्ड। T20 रैंकिंग में लंबे अरसे तक नंबर 1 पोजीशन पर रहने वाले बैटर बन गए। बाबर आजम ने भारत के विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली 1013 दिन तक नंबर 1 T20 बैटर रहे थे। बाबर आजम वनडे में भी नंबर 1 है।